नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और जैसे कि सीबीएसई के रिजल्ट्स आउट हुए हैं और उसके बाद स्कूल्स की तरफ से बच्चों को जो है लगातार पहले भी गाइड किया जा रहा था और अब बाद में भी गाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से वो अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर स्कूल्स की बात करें जम्मू में तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं जीडी गोयनका के प्रिंसिपल हैं अरिंदम रॉय चौधरी जी। इनसे जानेंगे कि स्कूल का एक रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है और इनके बच्चों ने जो है स्कूल को प्राउड फील करवाया, तो कैसा फील कर रहे हैं ये? नमस्ते जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्रेया हमारे स्कूल की यहाँ पे जो बायो साइंस की स्टूडेंट थी, उन्होंने टॉप किया है। और 90% आप अगर देखोगे ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स या साइंस में, वी हैव गॉट मोर देन 12 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड अबव 90 एंड रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा हुआ है। तो हम बहुत ही खुश हैं इसको लेके। सर, अब कोविड-19 जो एक चैलेंज की तौर पर है, इसने एक एजुकेशन सिस्टम को भी एक चैलेंज दिया है। आप इससे कोप अप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स जो हैं जीडी गोयनका की तरफ से लिए जा रहे हैं? जी, ये ग्लोबल पैंडमिक में जो हम समझ रहे हैं, इट्स मोर लाइक अ पैराडाइम शिफ्ट जो टीचिंग लर्निंग में आ रहा है या स्कूल लर्निंग पे आ रहा है। तो हम सबको इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमको समझ में आ रहा है कि ये अभी बच्चे स्कूल तो आ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, अपना ही इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया थ्रू द ईआरपी। अभी हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे। अभी वैकेशंस हो गए हैं, कल से शुरू हो रहे हैं क्लासेस। तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं और ऑनलाइन क्लासेस प्लस वीडियोस जो टीचर्स खुद क्रिएट कर रहे हैं। स्कूल की तरफ से हमारे मैनेजमेंट ने सब टीचर्स को एक लैपटॉप दिया है सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू इंटरैक्ट ऑनलाइन। और टीचर्स का फुल फ्लेजेड डिजिटल ट्रेनिंग भी हुआ है इस बारे में। जी। नेक्स्ट जो है अगर बात करें तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं स्कूल के, क्योंकि अभी तो लगता नहीं है कि ये पैंडेमिक जो है इतनी जल्दी यहाँ से जाने वाला है या हम एक बार फिर जो है रेगुलर तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर पाएंगे। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं स्कूल के? क्या फ्यूचर में भी जो ये ऑनलाइन क्लासेस है इसको प्रेफर किया जाएगा? जी, देर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव टू दिस। तो डिजिटल लर्निंग विल बी द ओनली थिंग दैट इज विल बी पॉसिबल एट दिस मोमेंट। अभी बच्चे तो स्कूल आने से रहें, अभी शायद सितंबर अक्टूबर, हमें पता नहीं, और लोअर क्लासेस के बच्चे तो शायद इस साल ना ही आए। तो इसीलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही हम थोड़ा सा स्ट्रांगली यूटिलाइज कर रहे हैं इन एंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और पेरेंट्स से भी हमें बहुत ही अच्छे सपोर्ट मिल रहा है। तो इन दिस पीरियड अगर जैसे कि आपने कहा कि छोटे बच्चों को अभी शायद स्कूल नहीं आना मुश्किल ही रहेगा, बट बड़े बच्चों के लिए आपने क्या सोचा है कि क्या इनकी क्लासेस आप शुरू करवाएंगे? और साथ ही साथ जो एक गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनको किस तरीके से, उस प्रोटोकॉल को किस तरीके से फॉलो किया जाएगा? एज फार सीबीएसई इज कंसर्न, सीबीएसई ने एक चेंज्ड गाइडलाइन ऑलरेडी ही पब्लिश कर चुका है और हम भी उसी पे ही काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक फिर से नया करिकुलम डिज़ाइन किया है, कीपिंग द सीबीएसईज करिकुलम चेंज, रिवाइज करिकुलम इन माइंड, और उसी पे ही हम काम कर रहे हैं। जी। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी आखिर में कि आप जिस तरीके से डील कर रहे हैं टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो क्या मानकर चल रहे हैं कि ये एक इजी प्रोसेस है या इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ या हर्डल्स जो हैं आपको फेस करने पड़ रहे हैं? जी, डिफ़िकल्टीज़, हर्डल्स आप देखोगे तो डेफिनेटली ये एक डिफरेंट नॉर्मल जो उभर के आ रहा है, वो तो हम सब समझ रहे हैं, लाइक फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट हम सब मिल के इसे फेस कर रहे हैं और पेरेंट्स से भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो वो बहुत बड़ी बात है और इससे हमें इनकरेजमेंट भी मिल रही है कि एक नया लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये लर्निंग बच्चों के लिए भी ईजी नहीं है और टीचर्स के लिए भी ईजी नहीं है। तो धीरे धीरे वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कोप विद दिस एंटायर थिंग। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा टू ऑल द स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए भी, क्या किस तरीके से जो है उन्हें भी इस न्यू जो एक चेंज मिला है हमें कोविड-19 के ज़रिए और एक चैलेंज भी मिला है, उसे कैसे फेस करना है? मुझे लगता है ये ब्लेंडेड लर्निंग अभी इज़ द न्यू लर्निंग स्टाइल विच वी नीड टू अडाप्ट। तो पेरेंट्स से हमें यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो भी थोड़ा सपोर्ट करे बच्चों को, और ये जो टेक्निकल टूल्स है घर के लिए जो इनसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो अगर प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को, तो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू। एंड इस मोमेंट में टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स, वो दोनों के ही रोल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
जब बच्चे स्कूल आते हैं तो टीचर्स का रोल जो टीचर्स पे करते हैं, अभी शायद पेरेंट्स को भी प्ले करना पड़े, उनका मॉनिटरिंग और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ जीडी गोयनका स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्होंने बताया कि रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है और इस रिजल्ट की खुशी तो है, बट इस बार कोविड-19 के चलते ज़्यादा सेलिब्रेशंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। और वही इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कोविड-19 चैलेंज के साथ जो है कोप अप करने की कोशिश की जा रही है, इसे फेस किया जा रहा है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो एक गैप बन रहा था उसे एक ब्रिज के जरिए जो है खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है। तो आप भी जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।